में बैठ गए। बेटियां आज देश में, चाहे वो जमीन हो चाहे आसमान, हर स्तर पर पहुंच चुकी हैं। कोई क्षेत्र बचा नहीं है जहाँ बेटियों की उपस्थिति न हो। प्रशासनिक सेवा हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या सैन्य क्षेत्र हो, आज बेटियां अपने दम पर उड़ान भर रही हैं। हमारे बीच में हरिद्वार की एक बेटी नंदा यादव भी है, जो जब मिनी ट्रक लेकर रोड पर उतरती हैं तो लोग देखते हैं और दंग रह जाते हैं। इसलिए भी क्योंकि उनकी माँ बगल में बैठी होती हैं और गाड़ी का स्टीयरिंग उनके हाथ में होता है। आज हम नंदा से बात करेंगे कि नंदा की यह परिस्थिति और यह यात्रा कब शुरू हुई और नंदा का क्या सोच, अन्य बेटियों को वह क्या संदेश देना चाहती हैं, इस पर भी बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम नंदा यादव है और मैं सराय में रहती हूँ। मैंने 10th क्लास करी है सरस्वती विद्या मंदिर से, मायापुर से, जो कि मैंने 2 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके चक्कर में घर में हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमने अपनी गाड़ी पे ड्राइवर रख रखा था, लेकिन जो ड्राइवर था वो 3 साल रहा भी, लेकिन उसने मसूरी गया था मम्मी को लेके। तो वहाँ पे वापसी आते हुए उसने किसी के साथ ड्रिंक कर ली और हमारी गाड़ी जो है पलट दी थी। उसमें मेरी मम्मी को भी बहुत चोट लगी थी और मेरी गाड़ी में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तब से हम लोगों ने ड्राइवर को रखना छोड़ दिया। आती मेरे पापा को भी गाड़ी है, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए मैं और मेरी मम्मी ये हैं, जिनका नाम आरती यादव है, ये मेरे साथ रहती हैं। हमारे साथ देहरादून ऋषिकेश जाती हैं और कभी कभी पापा भी चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब वो नहीं जा सकते क्योंकि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए। और अभी भी मेरी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि बाद में जब पढ़ाई करने का सोचा तो उसमें मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर वहाँ से भी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो मैंने सिर्फ अभी फ़िलहाल 10th करी है। अभी कोशिश है कि गाड़ी की किस्त वगैरह ख़त्म होती है तो मैं आगे की पढ़ाई अपनी शुरू करूँगी। आपके पास ये गाड़ी का ही मूल व्यवसाय है या पापा कोई और व्यवसाय करते हैं? नहीं, पापा जॉब करते थे लेकिन अब नहीं करते। मेरी मम्मी भी जॉब करती थी, लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ तब से मम्मी भी जॉब नहीं कर पाती। घर का भी काम बहुत कम होता है इनसे क्योंकि इनके हाथ में ज़्यादा चोट है। पानी का काम करती है तो चोट पे ज़्यादा असर पड़ता है। पापा का भी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, जो चोट लगी थी उसका भी अभी इलाज चल रहा है, तो अभी इसलिए कम चलाते हैं पापा गाड़ी। ये बड़े ट्रक मतलब मिनी ट्रक चलाना आपने कैसे सीखा? ये पापा के साथ चलती थी मैं बहुत पहले से, कम से कम जब मैं 6th में थी तब से हमारा टैक्सी का भी काम रहा है। टैक्सी भी हमने चलाई है, वो भी हमने फिर बेच दी थी। उसके बाद हमने छोटा हत्ती का काम शुरू करा था, तो उसमें पापा के साथ रह गए, मैंने गाड़ी सीख ली थी, इसलिए मैं अब गाड़ी चलाती हूँ। पापा अभी क्या कर रहे हैं? पापा अभी रेस्ट में है घर पे। अच्छा, बेसिकली ये गाड़ी चूंकि ट्रांसपोर्ट से जुड़ी होती है, तो ट्रांसपोर्ट का ये काम कैसे मिलता है? मिनी ट्रक है आपके पास, तो उसके लिए कैसे संपर्क करते हो आप? कैसे माल भाड़ा मिलता है? हमारा काम 2-2.5 साल से है, मतलब 3-4 साल हो गए इसी काम को, इसलिए हमारे कॉन्टैक्ट टाइम में हमारी गाड़ी परमानेंट भी लगी हुई है। और कहीं कहीं से भी हमारे पास भाड़े आ जाते हैं तो हम लोग वो भाड़े लेके चल देते हैं। मम्मी आपके साथ कहाँ कहाँ तक यात्रा कर चुकी हैं? मम्मी वैसे तो दूर दूर तक गई हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं लोकल चल रही हूँ क्योंकि बाहर का भी मतलब सही नहीं चल रहा है, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग बाहर नहीं जाते। लोकल ही देहरादून ऋषिकेश ये रुड़की वगैरह हो गए, यहीं चलते हैं। आगे पढ़ाई के बारे में नंदा क्या सोचा? पढ़ाई का सर, जैसे हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म होगी, मेरी मम्मी ने बोला है कि कंप्यूटर वगैरह कराएंगे, तो जैसी गाड़ी की किस्त वगैरह निपटेगी और जो हमारे ऊपर एक्सीडेंट गया था ड्राइवर ने, उसकी वजह से कर्जा हुआ वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। आपके पास मौजूदा समय में क्या एक ही गाड़ी है? हाँ जी। पापा और मम्मी की आप इकलौती बेटी, जी आपने उनके मूल कार्य को संभाल लिया। जी। पढ़ाई भी करने का उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य, लक्ष्य क्या है जीवन? लक्ष्य तो सर मेरा डॉक्टर बनने का था, लेकिन जब पढ़ाई बीच में छूट गई तो फिर सोचा नहीं आगे का। 10th तक आपने पढ़ाई कहाँ पर करी? सरस्वती विद्या मंदिर। 8th मैंने PG to 8th करी दून कैम्ब्रिज में, और बाकी 8th से 10th करी है मैंने सरस्वती विद्या मंदिर में। आपके भाई बहन कुल कितने हैं? सर मेरा भाई बड़ा है लेकिन वो गांव में है, उसकी शादी हो चुकी है, वो यहाँ पे हमारे पास नहीं रहता। तो एक भाई एक बहन और एक माँ बाप, जी। ये पूरा आपके परिवार का कुनबा है।
आपको क्या लगता है कि बेटियां किसी भी माँ बाप के लिए बोझ नहीं है, बेटियां भी घर चला सकती हैं? हाँ जी सर, चला सकती हैं। अब जैसे मैं हरिद्वार में गाड़ी चलाती हूँ, वैसे हरियाणा में भी गाड़ी चलाती हैं लड़कियाँ, और हिमाचल में भी गाड़ी चलाती हैं। ये अपने काम में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। अब जैसे जब मैं शूटिंग में चल रही थी तो मेरे को बोला भी था कि लड़की का काम नहीं होता इन चीज़ों पे, ये गलत लाइन है, यहाँ पे इसमें मतलब सही लाइन नहीं है ये, तुम पढ़ाई लिखाई करो, घर में काम करो। लेकिन वो अपने ऊपर रहता है कि हम लोगों को समाज के बीच में किस तरह रहना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। हमारे आसपास सब लोग ऐसी हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है, लेकिन वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह इनके बीच में रहने का कर सकते हैं। हाँ, नंदा के साथ आपकी यात्रा होती है, कब लगा कि बेटी गाड़ी चला सकती, क्योंकि बेटी छोटी है और आप बैठी रहती हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या लगता है कि बेटी को ये कार्य करना चाहिए? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बेटियों को तो जो काम आता है गाड़ी चलाने या जो भी काम हो उन्हें करना चाहिए। आपने जब एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर को आपने हटा दिया, जी। तो विकल्प क्या था कि कौन गाड़ी चलाएगा? नहीं, उसके बाद में मैंने तय कर लिया था कि अब ड्राइवरों से गाड़ी नहीं चलवानी है, क्योंकि मेरी 2-3 गाड़ियाँ और एक्सीडेंट हो गई थी, पहाड़ पर गिर गई थी। 5-6 गाड़ियाँ थी मेरे साथ, अब फिलहाल में एक ही है। जब ये लड़की तो मेरी अपने पापा के साथ चलती थी, बेटी मेरी, तो इसीलिए ये गाड़ी सीखी है, अब चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटी को पढ़ाने के बारे में आगे क्या सोचा आपने? मैं इसे इंटर करवा के और कोई कोर्स करवाऊँगी। वैसे जहाँ तक कि मेरा हिसाब था कंप्यूटर सिखवा के एक ऑफिस खुलवानी है। नंदा का हौसला कहीं कम नहीं है। माँ के साथ माँ सुरक्षा गार्ड बन के चलती हैं साथ में, तो बेटी गाड़ी को रोड पे दौड़ाती है। आज वो कार्य जिसकी कल्पना एक दशक पूर्व नहीं की जा सकती थी, नंदा वह कार्य कर रही है। उनका मानना है कि समाज में बहुत से लोग हैं, बहुत तरह के भी लोग हैं, असुरक्षित भावना उनके मन में बिल्कुल नहीं है, लेकिन बेटी का यह हौसला एक्सीडेंट के बाद बेड रेस्ट पे पिता और एक्सीडेंट के बाद बीमार चल रही माँ, दोनों के लिए बेहतर है। वह परिवार का पालन और पोषण करने के साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे जारी रखना चाहती हैं। ऐसी बेटियां न केवल प्रेरक हैं, बल्कि समाज में समानता की बात करने वालों के लिए भी एक उदाहरण है। कृष्णकांत मणि त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।